नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की। हमें यह अनुभव हो रहा है कि गुरुदेव ने सिद्ध क्षेत्र और अक्षय क्षेत्र पर चातुर्मास करते आए हैं। ये क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। क्षेत्रीय वातावरण और शहरी वातावरण में बड़ा अंतर है। यहाँ पर आकर के मंच पर मैं बैठ गया और आप लोगों ने गुरुदेव की पूजा की है, लेकिन इतना शोरगुल था कि पूजा में आप क्या पढ़ रहे हैं मुझे सुनने में नहीं आया। प्रभु की और गुरु की आराधना करते समय भावों को उज्जवल बनाने का एक अवसर मिलता है और उस समय दर्शन होता है। दर्शन और प्रदर्शन में जमीन आसमान का अंतर होता है। यह गुरुदेव के मुख से हमने सुना है, 50 बार सुना है, इसलिए प्रसंग बना करके आपके सामने ये बात रखी है कि भक्ति में भक्त जब डूब जाता है तो उसके माध्यम से जो पुण्य का संचय होता है वह साथ से पुण्य का संचय होता है। साथ से और निरतिशय का अर्थ क्या महाराज है? क्योंकि भक्ति जो की जाती है वह डूब करके की जाती है, भीग करके की जाती है, और भीग करके भक्ति करने से ही अपने आप में भावों में उज्ज्वलता आती है और उस उज्ज्वलता के कारण आत्मा का विकास होता है। क्षेत्र कोई भी रहे किंतु भावों में निर्मलता आनी चाहिए। तो महाराज आपका कहने का क्या भाव है? मेरा भाव यही है, आप कहीं भी रहो, आप कहीं भी रहो लेकिन शांत रहो। बिल्कुल। अब मैं कैसी शांति है देखो, हजारों की संख्या में जनता बैठी है, लेकिन पहले बहुत शोरगुल था और इसलिए होता क्योंकि उसके बिना शहर का परिचय भी नहीं मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी आपकी बात को भी हमें दोहरानी पड़ती है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो वहाँ पर पता नहीं कितना छोटा हाल है, बड़ा हाल है। हाँ सुनो,
अल्प समय में कुछ विचार आपके सामने रख रहा हूँ। वह ये है कि प्रभु के चरणों में पहुँचने पर प्रभु का तो दर्शन होता ही है, किंतु आत्मदर्शन भी होता है, ध्यान रखो। हाँ। बल्कि गुरुदेव ने यहाँ तक कहा था, एक दृश्य काव्य होता है और एक श्राव्य काव्य होता है, दोनों काव्य हैं। दृश्य काव्य का अर्थ जनबिंब दर्शन, वर्तमान में साक्षात प्रभु का दर्शन हम और आप नहीं कर सकते, ये अलग विषय है। किंतु प्रतिष्ठा पाठ के अनुरूप जनबिंब की स्थापना की गई है जिनालय में, और उनके समीप पहुंच करके जब प्रभु का दर्शन करते हैं तो आत्मा का क्या स्वरूप है वह ज्ञात हो जाता है। वह आत्मा क्या, वो आत्मा कैमरा में आ सकती है? कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर आप लोग नहीं दे पाएंगे। आत्मा को पकड़ना है तो कैमरे में पकड़ करके दिखा दो, नहीं। आत्मा का परिचय क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका नाम क्या है, नामकरण भी तो करो। यही किया कि आत्मा, वस्तुतः आत्मा अमूर्त है। जानना, देखना और संवेदन करना जिसका स्वभाव है, किंतु स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है। इसके लिए इसी के कारण संघर्ष चल रहा है। ये मेरा और तेरा ये जो भाव है, ये कभी भी भाव आत्मोन्नति के लिए कारण संभव नहीं है। एक क्षण के लिए तो कम से कम हम पर को भूल करके आत्म तत्व के विषय में चिंतन करना यदि प्रारंभ नहीं करते हैं तो इस प्रकार के जो उपदेश हैं, मैं उपदेश का महत्व घटा नहीं रहा हूँ, न घटाने से घट सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है इस संसारी प्राणी का, अभी भी वह जागृत नहीं है। हाँ, जागृति नहीं आई उसके अंदर, क्योंकि अनंत काल व्यतीत हुआ, उस समय भी हम और आप यहीं पर थे, इसी धरती पर थे और अभी भी घूम रहे हैं। हमारी यात्रा नहीं हो रही है, परिभ्रमण हो रहा है। परिभ्रमण और यात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। पूर्व और पश्चिम का अंतर देखने को मिलता है। यात्रा जो होती है वह मोक्ष की यात्रा होती है, और परिभ्रमण जो होता है वह संसार का परिभ्रमण माना जाता है, उसमें यात्रा नहीं होती। चतुर्गति परिभ्रमण करता हुआ संसारी प्राणी अनंत काल से इसी संसार में परिभ्रमण कर रहा है, और क्यों कर रहा है कहने की आवश्यकता नहीं है। आत्म तत्व को भूल करके पर वस्तु के प्रति जो आकर्षण उसका बढ़ता चला जा रहा है, और पर वस्तु के प्रति जो स्वामित्व भाव लगा हुआ है, उसके कारण ही वह अपने भीतर नहीं आ पा रहा है। आप गौर से सुनेंगे, बाद में चर्चा करते रहो। समस्या ये जा रही है, बहिर्दृष्टि समाप्त नहीं होती, और जब तक अंतर्दृष्टि नहीं होगी तो आत्मा का स्वरूप पकड़ में नहीं आएगा। अभी जो आपके सामने आगम के आधार से जो विषय दिया जा रहा है, ये बहुत जल्दी डिलीट होगा।
जैसे ही प्रवचन समाप्त पुनः कोलाहल चालू होगा। क्यों? उसी का नाम स्वभाव है। हाँ, ये प्रकृति है। अभी आप शांति से सुन रहे हैं, सुनना भी चाहिए, किंतु जो आगम के अनुरूप कहा जा रहा है उसको आत्मसात जब तक नहीं करेंगे तब तक ये उपदेश की श्रृंखला ये हमेशा बनी रहेगी। सुनने और सुनाने की जो परंपरा है वो आज की नहीं, वो अनंतकालीन परंपरा है और होना भी चाहिए। बिना देशना के आंखें खुलती नहीं, लेकिन हम आंख मेच करके सुनते हैं, कान बंद करके सुनते हैं। तो सुनना क्या रहा महाराज? वो सुनना नहीं वो, क्योंकि सुन करके उसका आशय क्या है, इसको पकड़ करके उसको आत्मसात करने की बात थी। वो आत्मसात न करके तो पुनः वापस वैसा ही चलता है जैसे पहला चल रहा था। बुंदेलखंड में एक कहावत सुनी थी और गुरुदेव के मुख से उसको और अच्छे से सुना था। आप कितने भी समझाओ बुझाओ, किंतु नाली तो वहीं से बहेगी। हाँ, नाली वहीं से बहेगी। ये बहुत इसमें रहस्य छुपा हुआ है, इसलिए गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा सुनाओ नहीं। हाँ, सुनने वालों की संख्या कम नहीं, किंतु गुनने वालों की संख्या विरल है। महत्वपूर्ण तो वो है, दुकान खुली है और ग्राहक के ऊपर ग्राहक आ रहे हैं, इसके उपरांत भी ग्राहक ग्रहण करने वाले कौन है और वापस खाली लौटने वाले कौन है। आपस में यदि तुलना करेंगे तो खाली हाथ लौटने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और ग्रहण करने वालों की संख्या अल्प मात्रा में, अल्पसंख्यक जिसको बोलते हैं आप लोग। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आत्मसात करना खेल नहीं है, ये श्रवण के लिए भी खेल नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने कहा और आगमकारों ने कहा है। जैसा स्वरूप है उसका परिज्ञान करके उसमें डूबने का नाम आत्म साधना है। मात्र सुनना नहीं, सुनते सुनते युग निकल गए, इसके उपरांत भी वहीं पर हम खड़े हैं जहाँ पर पहले थे। वही घोड़ा और वही मैदान इसको बोलते हैं। आप सोचो समझो, आपकी क्या बोलते हैं, निवेदन सुन लिए हैं। जैसे आप लोग प्रवचन सुनते हैं उसी प्रकार हमने निवेदन को सुन लिए हैं। अब उसके बाद क्योंकि अभी भोपाल की समाज आई है, संभव है 2-4 दिन बाद इंदौर की समाज आ जाए, जबलपुर की समाज आ जाए और अन्यत्र की समाज आ जाए, पूरे भारतवर्षीय समाज आ सकती है और यह हॉल कम पड़ेगा। आएगी, निवेदन अपनी भावना व्यक्त करेगी, करना भी चाहिए। प्रार्थना हम सुनते चले जाएंगे, लेकिन चातुर्मास कहाँ होगा महाराज? सुनो सुनो, फिर कोलाहल चालू हो गया। देखो सुनो, पहला चातुर्मास कहाँ होगा? सुनो, पहला चातुर्मास निश्चित होगा, कहाँ होगा? सुनो, कहाँ होगा? भारत में होगा। और भारत के बाहर है ही नहीं भोपाल। भोपाल जो है भारत के अंदर ही है और वो भोपाल एमपी की राजधानी है और भारत की राजधानी दिल्ली है। लेकिन हम भारत में हैं, हम राजधानी में नहीं, क्योंकि हमें राज नहीं करना है। सुनो, पहला महाराष्ट्र की राजधानी
बॉम्बे है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक है। बहुत कठिन काम है। हाँ, राजधानी अलग है, लेकिन गुरुदेव का ये कहना था कि हमेशा राग द्वेष से यदि ऊपर उठना चाहो तो व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो व्यापक दृष्टिकोण वो है भारत, इंडिया नहीं। हाँ, भारत में रहो। हाँ, यही तो समस्या है। सामान्य और विशेष इसमें विभाजन होता है, और सामान्य की ओर दृष्टि जाती है तो सब समान है। सामान्य का अर्थ क्या होता है? समानता। और समानता, यह साम्य दृष्टि ही आत्मा को ऊपर उठाती है। और आपको ऊपर उठना है क्या? नहीं है? धीरे धीरे ऊपर आप लोग भी उठ रहे हैं। धीरे धीरे सरकते हुए मंच पर तो आ ही गए। हमें प्रसन्नता है क्योंकि मंच बहुत खाली है। यही तो है। ये बुंदेलखंड, लेकिन भोपाल बुंदेलखंड नहीं, ध्यान रखो। बुंदेलखंड की भाषा अलग है, हाउ बोलते हैं। सुनो, ये बहुत कठिन होता है हाउ बोलना। आगम में जो कहा है उसके लिए हाउ बोलो। हाँ, HOW हाउ नहीं बोलना, किंतु हाउ। जो कहा है वह सत्य है। हाँ, जो आगम में कहा है, जो गुरुओं के वचन है, वह यथार्थ है। उसमें किसी भी प्रकार से विपरीतता नहीं आ सकती है। इसलिए देव गुरु शास्त्र की उपासना की बात जब आती है तो अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है ये सब एक तरफ रह जाता है। मात्र प्रभु की ओर ही दृष्टि जाती है अथवा गुरु की ओर दृष्टि जाती है। सामने गुरु विराजमान हो अथवा न हो, सुनो शांति से, गुरुदेव आपके बीच में नहीं हैं ऐसे कई व्यक्ति कह रहे हैं, और मैं भी कहता हूँ। लेकिन वस्तुतः देखा जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव विराजमान है। और जिस व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव विराजमान है वह अशांति का अनुभव कैसे कर सकता है? महाराज, शांति कैसे प्राप्त करें? यह भी एक प्रश्न है। प्रश्न मंच पर चलता है ये सब कुछ। शांति प्राप्त कैसे करें? जिन्होंने शांति प्राप्त कर ली है उनके चरणों में बैठने के उपरांत भी यदि शांति का अनुभव नहीं होता है तो शांति कहीं नहीं मिलने वाली है। आप कहीं भी रहो, किंतु प्रभु से यदि दूर रहोगे, गुरु से यदि दूर रहोगे, प्रभु को यदि भूलोगे और गुरु को यदि भूलोगे, तुम्हें प्रकाश नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखो। सनलाइट, सूर्य उदित होता है और विश्व को वह प्रकाशित कर रहा है वह सूर्य, किंतु कितने घंटे के लिए बोलो? ज़्यादा 12 घंटे के लिए प्रकाश मिलता है, फिर बाद में वह अस्त हो जाता है। लेकिन गुरु के स्मरण से और प्रभु के स्मरण से जो प्रकाश मिलता है वह कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होता, ये ध्यान रखे। हाँ, ये रत्न दीपक है, प्रकाश हमेशा मिलेगा। आस्था की किरण है चाहिए। आस्था लेकर के आओ प्रभु के पास। प्रभु बुलाते नहीं और प्रभु भेजते नहीं आपको।
आप कहाँ जाएंगे? महाराज जहाँ से आए वहाँ जाएंगे, और क्या। कहाँ से आए? हम भोपाल से आए, भोपाल जाएंगे। महाराज भोपाल के लिए आशीर्वाद दो, ऐसा किसी ने कहा। मैं भोपाल के लिए आशीर्वाद नहीं देता, भोपाल वालों के लिए आशीर्वाद है। सुनो, इसका आशय भी सुनो। भोपाल वालों के लिए जो आशीर्वाद दिया है वह नमोस्तु का आशीर्वाद है। क्योंकि आपने नमोस्तु किया है तो धर्म वृत्ति का आशीर्वाद तो हम देंगे। आप नहीं भी आएंगे तो भी देंगे, यह ध्यान रखो। क्योंकि विश्व कल्याण का भाव रहता है, रहना चाहिए। इसलिए विश्व कल्याण करने के लिए निरंतर आगम की आज्ञा है कि कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। निरंतर आत्म कल्याण करते हुए, आत्म साधना करते हुए जो आत्म साधना करने की इच्छुक होता है उसके लिए भी यथार्थ मार्ग का दर्शन उन्हें हो, इसके लिए वह निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। किंतु पटरी से नीचे नहीं उतरते वो। आप भले ही उतर जाए, ये बात अलग है, किंतु जो गुरु होते हैं वे कभी भी आगम से साइड में नहीं आते अथवा आगम को साइड में नहीं रखते। तभी इनसाइड, भीतर, आउटसाइड नहीं, भीतर देखना है तो साइड में क्या हो रहा है उस ओर हमें नहीं देखना, क्योंकि संसार अनंत है, उसका अंत ही नहीं है। जब हमारा ही अंत नहीं हुआ अभी तक, मैं दूसरे का संसार अंत कैसा कर सकता हूँ। एकमात्र निमित्त के अपेक्षा से कहा गया है आगम के अनुरूप उपदेश देते रहो, किंतु उस उपदेश को जो आत्मसात करता है, आस्था के साथ करता है, आदर के साथ, बहुमान के साथ करता है, तो उसके लिए ये शब्द जिनवाणी सार्थक सिद्ध होती। बाकी ओम शांति है, पक्की बात है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में भी तो कुछ कहा जाएगा ना। आज ही सब कुछ कहूँ तो कल भी तो कहना पड़ेगा, क्योंकि कल भी आप निवेदन करेंगे, मतलब आप अर्थात यहाँ की जनता पुनः कल भी माइक रखेगी, परसों भी लगभग 70 दिन हो गए या 72 दिन हो गए हैं, गिने हैं क्या नहीं। 28 मार्च को प्रवेश हुआ था सदर में, क्योंकि सादर निवेदन किया था इसलिए सदर आए थे। 28 मार्च और आज 7 जून है। अप्रैल मई पूरे 2 दिन और बिल्कुल ठीक है, गणित ठीक है। हमने सोचे कहीं गणित में फेल तो नहीं हो रहे हम। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। 72 दिन हुए, 9 का अंक है, ध्यान रखो। हाँ, बिल्कुल पक्की बात। और 72 दिन से आप लोग सुन रहे हैं, जनवाणी का श्रवण कर रहे हैं। इसी प्रकार निरंतर करिएगा। हाँ, जब तक प्यास नहीं बुझती तब तक आप जलपान करते ही रहते हैं। उसी प्रकार जब तक मन नहीं भरता, महाराज मन नहीं भरता, कहाँ तक भरा ये तो बताओ कम से कम। कहीं ओवर न हो जाए। मन भरता नहीं, इसलिए नहीं भरता क्योंकि जब तक हम श्रवण करते हैं तब तक हमारा उपयोग वहाँ पर रहता है, और जो ही जनवाणी स्तुति हो गई फिर डिलीट होता है। उसको डिलीट नहीं करो, बार बार रिपीट करो उसको। बार बार आप जनवाणी को रिपीट करेंगे तो मोहजन्य परिणाम डिलीट हो सकते हैं, उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए मोह के कारण ही
संसारी प्राणी का पतन हो रहा है। कहने के लिए बहुत है, क्योंकि एक बुंदेलखंड में गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए हैं और उन्होंने एक बार कहा था, ऐसा लोगों के मुख से हमने भी सुना, वो बार बार यही कहा करते थे कि जानने के लिए 3 लोग, सुन रहे हैं आप, जानने के लिए 3 लोग हैं और छोड़ने के लिए 3, क्या? राग द्वेष मोह। तो राग द्वेष मोह छोड़ना है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं ना। भोपाल में जाकर के छोड़ने की अपेक्षा यहीं पर राग द्वेष मोह छोड़ दो। छोड़ना तो है, हाँ? अपन को ही छोड़ना है। वो भोपाल क्या छोड़ता है? वो भोपाल क्षेत्र विशेष का नाम है, वहाँ पर आप रहते हैं इसलिए आप भोपाल वासी बोले जाते हैं, किंतु वस्तुतः बहुत कठिन होता है। मोह जन्य परिणाम कभी भी शांत होते नहीं, बहुत प्रयत्न, बहुत कष्ट साध्य है वो। हाँ, वो दुर्लभ वस्तु है, आसानी से उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लगता है कि कार्य हो जाएगा, होता नहीं वो, क्योंकि हमेशा अपना मन कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, सोचना बंद नहीं करता वो। जिनवाणी सामने है तो गुरुदेव का कहना था, जिनवाणी में जो लिखा है उसको स्वीकार करो, अपना दिमाग मत लगाओ। उनका ये कहना था, दिमाग जिनवाणी में लगाओ, मन से सुनो, मन के अनुरूप नहीं। सुन रहे हैं आप? दोनों में अंतर है। मन से सुनो अर्थात लगन से ध्यान पूर्वक पढ़ो, ध्यान से सुनो, मन से सुनो, किंतु मन के अनुरूप नहीं, ये कहा है। तभी जाकर के वह विषय एक्सेप्ट हो सकता है, उसमें स्वीकारता मिल सकती नहीं है। तो फिर वापिस जो क्या पता, तो क्या पता है तो लापता, उसमें होना क्या है। संदेह यदि करेंगे तो कभी भी रास्ता प्रशस्त नहीं हो सकता। मार्ग तो बिल्कुल शुद्ध है और परिणाम को शुद्ध करने की आवश्यकता है। मार्ग में अशुद्धि नहीं, वह स्वयं शुद्ध है, किंतु उस पर चलने वाला जो है बाल अर्थात अज्ञानी है। अज्ञानी जनों के द्वारा अथवा अशक्त व्यक्ति के द्वारा उस मोक्ष मार्ग में दोष उत्पन्न होता है। दोष तो स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, मार्ग तो स्वयं शुद्ध है, किंतु बालाशक्त जनाश्रयम कहा। बाल अर्थात अज्ञानी व्यक्ति और अशक्त व्यक्ति के द्वारा उस मार्ग में दोष उत्पन्न हुआ है। वस्तुतः स्वयं वह मार्ग शुद्ध है। तो मार्ग कलंकित किसके द्वारा होता है? अपने द्वारा कलंकित होता। अपने परिणाम यदि निष्कलंक हो, निश्चित रूप से मार्ग भी निष्कलंक ही है वो, क्योंकि तीर्थंकरों के द्वारा वह मार्ग प्रशस्त हुआ है। मोक्ष मार्ग के नेता वो हैं, उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। चल करके इसी पर चलना, ऑनलाइन नहीं, बाईपास चलोगे तो बाईपास सर्जरी, पक्की बात। बाईपास नहीं, सुन रहे क्या? नहीं, बिल्कुल मेन लाइन हाईवे। देखो अभी थोड़ी सी तसल्ली मिल गई महाराज, आपने हाईवे कहा। भोपाल की ओर है सफेद लैंड, शुक्लेशा। अच्छा, वो तो हिले, पानी न हो तो कहाँ से हिलेगा, ध्यान रखो।
अपनी बात होती है, अपना समर्थन होता है तो तसल्ली मिलती है, बहुत जल्दी आपका मन प्रफुल्लित होता है। लेकिन ध्यान रखो, कोई बाधा नहीं, आपके भाव अच्छे हैं, होना भी चाहिए, किंतु वस्तुतः देखा जाए अपने परिणामों में जो कलुषता आती है वह राग द्वेष मोह के कारण आती है, उसको हमें दूर करना है। आप कहीं भी रहो किंतु प्रभु के समीप रहने का प्रयास करिएगा। प्रभु यदि हमसे दूर हो गए, आप दुनिया में किसी भी कोने में रहो। किसी एक व्यक्ति ने कहा, सुनो, एकाग्र होकर के सुनो, समाप्त कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रह सकता हूँ। तो उनके लिए कहा गया, भैया तुम क्या एक इंद्र भी रहता है? दुनिया के किसी भी कोने में रहना चाहो तो वह एक इंद्र भी रह रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? किसी भी कोने में रहो, किंतु क्या है? गुरु के समीप रहो, प्रभु के समीप रहो, क्योंकि ये दूरी ठीक नहीं मानी जाती। क्षेत्र की अपेक्षा से दूरी हो सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु भावों की अपेक्षा से कभी भी दूरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूँ। और क्या बोलते हैं? सुनो, आना जाना मिट जाए मेरा। और आना जाना मिट जाए कह रहे, भोपाल चले जा रहे हैं आप। आना जाना मिट जाए मेरा, ये बंद काटने आया हूँ। भैया बंद को काटना चाहो तो आना जाना छोड़ दो, हैं, प्रभु के चरणों में रहो। भोपाल में भी प्रभु है, ऐसी कोई बाधा थोड़ी कि आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। वहाँ पर भी एक विशाल जनालय का निर्माण हबीबगंज है, विद्योदय तीर्थ है, हाँ विद्योदय तीर्थ, विद्या का उदय हो रहा है वहाँ पर। वो तीर्थ का निर्माण, और वो भी गुरुदेव के आशीर्वाद से, मंगलमय आशीर्वाद से बनाने जा रहे हैं आप। सुनो, हाँ, गुरुदेव ने आशीर्वाद भरपूर दिया है, दोनों हाथों से दिया है। मुझे देने के लिए अब कोई भी तीसरा हाथ तो है ही नहीं जो हम दे दें। गुरुदेव ने जो दिया है वह न भूतो न भविष्यति है, इसलिए उन्होंने जो भी दिया है उसके अनुरूप ही आपको चलना है और अति शीघ्र उस जनालय को साकार रूप देना है और उसमें जिनबिंब को स्थापित करना है। और जिस दिन जितने जल्दी आप जिनबिंब को स्थापित करके पंच कल्याणक करेंगे, उतनी जल्दी मुझे दर्शन का लाभ मिलेगा। आप विलंब करेंगे तो मुझे विलंब से दर्शन मिलेंगे, ध्यान रखो। सुन रहे हैं क्या नहीं? हाँ, जल्दी यदि मान लो हमें दर्शन कराना चाहो, 24 आवर्स रात दिन एक करो और अच्छे से, हाँ, गुरुदेव जहाँ भी हैं वहाँ से मुस्कान ले लेंगे, हैं? सुन रहे हैं क्या नहीं? हाँ, ये केवल भोपाल वालों के लिए नहीं, नागपुर वालों के लिए भी यही उपदेश है। ऐसा नहीं कि महाराज हमारे लिए अलग से उपदेश दे दो, ऐसा नहीं होता। चाहे वो नागपुर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, कहीं भी हो, गुरुदेव के जितने भी प्रकल्प हैं उनको जल्दी से जल्दी, हाँ, ताकि जो वृद्ध हो चुके हैं वो भी दर्शन कर सकें, वो भी पूजन कर सकें, हैं? इतना प्रयास आपको करना है। हमने तो बोल दिया जो भी बोलना था,
बार बार बोलने की अपेक्षा से समूह एकत्रित हुआ है, तो अब कोई बोलने के लिए कसर क्यों रखें? जो कुछ भी बोलना था बोल दिया। अब बार बार बोलने की अपेक्षा से जो भी बोला गया है उसको ध्यान से सुन करके गुरुदेव ने जो कहा वही करना, क्योंकि मैं अलग से कुछ कहने के लिए बैठा नहीं यहाँ पर। हाँ, मुझे कहने के लिए कुछ शेष है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा और उसमें कुछ शेष रहे संभव ही नहीं है। इसलिए रात दिन आप बिल्कुल पवित्र भाव रखते हुए एकता के साथ परस्पर में आत्मीयता, वात्सल्य, आदर इत्यादि के साथ इस कार्य को पूर्ण करेंगे तो ये सारा साथ से पुण्य का जो संचय आप लोग कर रहे हैं। सुनो, हमने कल परसों भी कहा था कि आप लोग दान देते हैं, पुण्यार्जक बनते हैं, लेकिन मैं समर्थन करके मैं भी पुण्यार्जक बनता हूँ। दान का समर्थन है, देने के लिए मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जिनवाने के अनुरूप 4 शब्द बोल करके आपको संतुष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं। संतुष्ट होना नहीं होना यह आपके ऊपर है, बिल्कुल ये तय है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं, आत्मदर्शन करने के लिए अपने को सबको भूलना है, किंतु पंच परमेष्टि को भर नहीं भूलना, बाकी सबको भूलें, जिसके माध्यम से आत्मा का विकास, आत्मा की उन्नति हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु। हेलो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की। अब मैं पंचायत कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनोज जी बांगा और अखिलेश जी